दोस्तों नमस्कार। लालच का जाल, एक किसान की कहानी। बहुत समय पहले पहाड़ों और हरे भरे खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा इंसान था। उस, उसके पास केवल दो छोटे खेत थे, जिनसे मुश्किल से उसके परिवार का गुजारा चलता था। रामू की पत्नी सीता बहुत समझदार और धैर्य वाली स्त्री थी। वह हमेशा रामू को समझाती थी कि मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही सबसे अच्छा होता है। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें गांव के ऊपर पड़ती, तब रामू अपने बैलों को लेकर खेत की ओर निकल जाता। खेत में काम करना आसान नहीं था। कभी तेज धूप होती, कभी बारिश, और कभी कभी फसल भी खराब हो जाती। फिर भी रामू मेहनत करता रहता, लेकिन उसके मन में एक सपना हमेशा रहता था, काश मैं जल्दी अमीर बन जाऊं। उसे लगता था कि अगर उसके पास बहुत पैसा होगा तो उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। रामू के खेतों के पास एक घना जंगल था। गांव के लोग उस जंगल के बारे में तरह तरह की कहानियां बताते थे। कुछ लोग कहते थे कि वहाँ जादुई चीज़ें मिलती हैं, तो कुछ कहते थे कि वहाँ अजीब शक्तियाँ रहती हैं। लेकिन रामू इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। एक दिन की बात है, सुबह सुबह रामू खेत की ओर जा रहा था। रास्ते में अचानक उसका पैर किसी कठोर चीज़ से टकराया। रामू नीचे झुका और देखा कि मिट्टी में कुछ चमक रहा है। उसने हाथ से मिट्टी हटाई तो एक चमकदार पत्थर दिखाई दिया। पत्थर अजीब था। वह साधारण पत्थर जैसा नहीं लग रहा था। उसकी सतह पर हल्की सुनहरी चमक थी। रामू ने सोचा, यह तो बड़ा अजीब पत्थर है। उसने उसे उठाया और अपने झोले में रख लिया। शाम को जब रामू घर पहुंचा तो उसने वह पत्थर अपनी पत्नी को दिखाया। सीता ने पत्थर को ध्यान से देखा और बोली, यह तो सामान्य पत्थर जैसा नहीं लग रहा। रामू ने मजाक में कहा, कहीं यह जादुई तो नहीं। दोनों हंस पड़े। लेकिन उसी रात कुछ अजीब हुआ। जब रामू सोने जा रहा था, तभी उसे कमरे में हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। रामू रामू चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर आवाज़ आई, रामू मैं यहाँ हूँ। रामू डर गया। उसकी नज़र उस चमकदार पत्थर पर पड़ी। आवाज़ उसी पत्थर से आ रही थी। रामू घबरा कर बोला, कौन हो तुम? पत्थर से आवाज़ आई, मैं एक जादुई पत्थर हूँ। कई सालों से जंगल में पड़ा था। आज तुमने मुझे उठा लिया। रामू की आंखें आश्चर्य से फैल गई। जादुई पत्थर? पत्थर बोला, हाँ, अगर तुम मेरी सही तरह से देखभाल करोगे तो मैं तुम्हें हर दिन थोड़ा सा सोना दूंगा। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पूछा, मुझे क्या करना होगा? पत्थर बोला, बस रोज सुबह मुझे दूध से धोना, फिर देखना क्या होता है। रामू पूरी रात सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, सोना, रोज सोना। अगली सुबह रामू बहुत जल्दी उठ गया। उसने थोड़ा दूध लिया और पत्थर पर डाला। जैसे ही दूध पत्थर पर गिरा, पत्थर हल्का सा चमकने लगा। कुछ ही क्षण बाद पत्थर के नीचे एक छोटा सा सोने का टुकड़ा दिखाई दिया। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और दौड़कर अपनी पत्नी के पास गया। सीता, देखो, सचमुच सोना। सीता भी हैरान रह गई। उस दिन दोनों बहुत खुश थे। अब हर दिन रामू वही काम करता, सुबह दूध से पत्थर धोता और उसी सोना मिल जाता। कुछ ही महीनों में रामू की हालत बदलने लगी। उसने अपने खेत बढ़ा लिए, नया घर बनवाया, अच्छे कपड़े खरीदे। गांव के लोग हैरान थे। वे सोचते थे, रामू अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? लेकिन रामू ने किसी को भी जादुई पत्थर के बारे में नहीं बताया। कुछ समय बाद रामू को लगने लगा कि रोज़ थोड़ा सा सोना काफ़ी नहीं है। उसने सोचा, अगर यह पत्थर रोज़ थोड़ा सोना देता है तो उसके अंदर ज़रूर बहुत सारा सोना होगा। उसके मन में लालच बढ़ने लगा। एक रात वह अकेला बैठा सोच रहा था, अगर मैं इस पत्थर को तोड़ दूं तो शायद सारा सोना एक साथ मिल जाएगा। उसके मन में दो आवाज़ें थी। एक आवाज़ कहती थी, मत करो,
जो मिल रहा है वही काफ़ी है। दूसरी आवाज़ कहती थी, नहीं, अगर पत्थर के अंदर ढेर सारा सोना हुआ तो। धीरे धीरे लालच जीतने लगा। उस रात रामू ने एक बड़ा हथौड़ा उठाया। पत्थर मेज पर रखा था। रामू ने आखिरी बार उसे देखा। उसके मन में हल्का डर भी था, लेकिन लालच बहुत बड़ा था। उसने जोर से हथौड़ा पत्थर पर मार दिया। ठाक! पत्थर दो टुकड़ों में टूट गया। रामू जल्द से अंदर देखने लगा, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। न सोना, न चमक, न जादू। उसी क्षण पत्थर की चमक भी गायब हो गई। रामू ही जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। वह समझ चुका था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब उसे रोज मिलने वाला सोना भी खत्म हो चुका था। रामू की आंखों में आंसू आ गए और बोला, मेरे लालच ने सब कुछ खत्म कर दिया। धीरे धीरे उसकी दौलत भी खत्म हो गई, लेकिन इस बार उसने एक बहुत बड़ी सीख मिली। लालच इंसान को सब कुछ खोने पर मजबूर कर देता है। कहानी की सीख: लालच हमेशा नुकसान देता है। संतोष और धैर्य ही सच्ची ताकत है।